आप सभी का एक और बेहतरीन क्लास में। अगर आप तैयारी करें सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 की, तो यह क्लास आप दोनों के लिए उपयोगी होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। यह क्लास हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित होगी। जो ट्रिक बताई जाएगी आपको ध्यान से सुनते चलिएगा और लिखते हुए भी चलेगा। जो पॉजिटिव और निगेटिव शब्दों को हम बताएंगे वह आप लिखते हुए चलिएगा। ठीक, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं देर ना करते हुए और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में चौमस्की के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है। आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि चौमस्की महोदय ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक, ए ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, अनुकरण कह रहा है, बी ऑप्शन प्रबलन कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है कि जन्मजात भाषा क्षमता, और डी ऑप्शन सामाजिक अंतःक्रिया। चलिए, भाषा अर्जन के संदर्भ में चौमस्की का जो कथन होगा वो आप कमेंट करके बताइए किसके अनुसार होगा। चलिए देखिए, जो भी लोग डी ऑप्शन यहाँ पर कह रहे हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन, अगर यह सामाजिक अंतःक्रिया का बात किया जाता है, अगर यहाँ पर चौमस्की के जगह वाइगोत्स्की महोदय होते तब ये हमारा सामाजिक अंतःक्रिया होता, लेकिन यहाँ पर चौमस्की की बात करा, इसलिए हम डी ऑप्शन को काटेंगे। ठीक है, प्रबलन की बात नहीं किए थे भाषा अर्जन से संबंधित यहाँ पर चौमस्की ने, ना ही अनुकरण की बात किए थे, बल्कि जन्मजात भाषा क्षमता का बात इन्होंने किया था। इसलिए हमारा उत्तर जो होगा पहले प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण के दौरान त्रुटियां किसका संकेत मानी जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कक्षा में भाषा शिक्षण के दौरान त्रुटियां किसका संकेत मानी जाएंगी, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि असफल शिक्षण का, बी ऑप्शन दंड की आवश्यकता का, सी ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया का, डी ऑप्शन छात्र की अक्षमता का। तो हमने पहले ही भी बता दिया है कि त्रुटियां जो होती हैं बालक की स्वाभाविक प्रक्रिया होती हैं सीखने की, ये आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से यह प्रश्न बनाया गया, थोड़ा सा शब्द इधर उधर करके रख दिया गया। ठीक है, देखिए ए ऑप्शन असफलता शिक्षण का, बिल्कुल नहीं। बालक की जो त्रुटियां होती हैं वह सीखने की प्रक्रिया का अंग मानना चाहिए आपको, ना कि असफलता। ठीक है, ए असफलता वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन कह रहा है कि दंड की आवश्यकता, बिल्कुल नहीं। बालक अगर गलतियां कर रहा तो वहां पर आप दंड नहीं देंगे, ये आप जानते रहिएगा। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन को भी काटिए। सी ऑप्शन कह रहे कि सीखने की प्रक्रिया का अंग, और डी ऑप्शन छात्र की अक्षमता का, बिल्कुल नहीं, छात्र की अक्षमता की नहीं होगा। यहाँ पर जो उत्तर होगा सीखने की प्रक्रिया का हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण की गलतियों पर तुरंत रोक, बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक आधारित लेखन, सी ऑप्शन कह रहा है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर देना, और डी ऑप्शन निबंध रटवाना। तो जहां पर रटवाने की बात करा वहां पर ए ऑप्शन नहीं सही होगा, काट दीजिए। और ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण की गलतियों पर तुरंत रोक, बिल्कुल नहीं, आप तुरंत रोक नहीं लगाएंगे, क्योंकि बालक पहली बार व्याकरण सीखेगा तो वो गलतियां तो स्वाभाविक है करेगा। ठीक है, आप उसे तुरंत टोकेंगे नहीं, इतना जानते रहिएगा। अब आपको बताना है कि बी और सी में से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए, सब लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे जल्दी से, बिल्कुल। यहाँ पर बी ऑप्शन करा कि केवल पाठ्य पुस्तक आधारित लेखन, बिल्कुल नहीं। अगर बात करेंगे रचनात्मक लेखन को बढ़ावा, कौन सा ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर देना, तो यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि स्वतंत्र अभिव्यक्ति की बात करा तो बालक स्वतंत्र से अपने मन से अभिव्यक्त करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका भी उत्तर आप लोग सही कर लीजिए। ठीक, चलिए देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस सेम है। आप अगर किताब रखे होंगे या तो सिलेबस डाउनलोड किए होंगे सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको मिलेगा वहाँ पर कि सिलेबस दोनों का सेम है। बस प्रश्न थोड़े से टफ और थोड़े से सरल करके पूछ लिए जाते हैं आपसे।
इसी प्रकार से सीडीपी का भी सिलेबस सेम है। इसी प्रकार से जो है मैथ पेडागोजी का भी सिलेबस समान है। तो इस प्रकार से हमारे चैनल पर आपको हिंदी, सीडीपी और मैथ पेडागोजी की जो क्लासेज प्रोवाइड की जा रहे हैं दोनों के लिए, प्लस ईबीएस की जो क्लासेज है स्पेशली तौर पर वह प्राइमरी स्तर के लिए है। ठीक, चलिए आगे आइए और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बहुभाषी कक्षा में सबसे उपयुक्त भाषा शिक्षण रणनीति कौन सी है? ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल मानक हिंदी का प्रयोग, बी ऑप्शन कह रहा है कि मातृभाषा को पूरी तरह निषेध, सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषाओं का सह अस्तित्व स्वीकार करना और डी ऑप्शन केवल अंग्रेजी माध्यम अपनाना। चलिए प्रश्न संख्या 4 है, उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बहुभाषी कक्षा से बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या कर रहा है, केवल मानक हिंदी का प्रयोग, तो बिल्कुल नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कर रहा है कि मातृभाषा को पूरी तरह निषेध करना, बिल्कुल नहीं, मातृभाषा किसी भी बालक की आप निषेध नहीं करेंगे, क्योंकि बालक की मातृभाषा जो होती है उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया होती है सीखने की, उसकी संचयी पूंजी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए आप बी ऑप्शन को भी काट देंगे। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषाओं का सह अस्तित्व स्वीकार करना और डी ऑप्शन केवल अंग्रेजी माध्यम अपनाना। तो केवल अंग्रेजी माध्यम आप नहीं अपनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुभाषी कक्षा है, तो बहुत सारी भाषाओं को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए भाषाओं का सह अस्तित्व स्वीकार करना, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना? चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो इसी बात पर लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको यूट्यूब खुद बताता रहे कि भाई साहब समय कम है, पढ़ते चलिए। ठीक, सुबह 10 बजे हिंदी की क्लासेज हो रही हैं, शाम को 5 बजे भी क्लासेज हो रही हैं। आप सुबह शाम दोनों टाइम क्लासेज कर सकते हैं हमारे साथ फ्री में। चलिए बात करेंगे प्रश्न की, तो कह रहा है कि पठन कौशल का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ए ऑप्शन करें कि शब्द पहचान, बी ऑप्शन प्रवाह पूर्ण अर्थ, सी ऑप्शन अर्थ ग्रहण और डी ऑप्शन आलोचनात्मक पठन। चलिए इस प्रश्न में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन वाली बात है, क्योंकि ऑप्शन 2 सही दिख रहे हैं इसमें। तो चलिए आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, पठन कौशल का सर्वोच्च स्तर पूछा जा रहा है, तो सर्वोच्च स्तर नहीं, देखिए प्राथमिक स्तर की बात की जाए तो शब्द पहचान की प्राथमिक स्तर पर बात की जाएगी, ठीक है। प्रवाहपूर्ण पठन तो ये उच्च प्राथमिक स्तर पर भी नहीं होना चाहिए, और अर्थ ग्रहण ये हमारा और ये हमारा, बताइए सी और डी में से कौन सा उत्तर होगा। इसमें काफ़ी लोग गलत उत्तर करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक मैं देख रहा हूँ सभी लोग एक तरफ से उत्तर दे रहे थे, इसमें भी काफ़ी लोगों ने सी ऑप्शन दे दिया। भाई साहब, हर प्रश्न का सी ऑप्शन नहीं सही होगा, आप ऑप्शन पर मत जाइए, शब्द को समझिए, नहीं तो ऑप्शन ही देखते रह जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर सी ऑप्शन भी गलत होगा, यह हमारा अर्थ ग्रहण नहीं होगा, बल्कि आलोचनात्मक पठन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर डी ऑप्शन आपको सही करना था। चलिए आगे आइए और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सुनना कौशल का विकास सर्वाधिक किससे होता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि लिखित अभ्यास से, बी ऑप्शन व्याख्यात्मक, सी ऑप्शन संवादात्मक गतिविधि और डी ऑप्शन व्याकरण अभ्यास। तो व्याकरण अभ्यास से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सुनने कौशल की बात किया जा रहा है। तो डी ऑप्शन हमने पहले काट दिया, ए बी सी में से कौन सा उत्तर होगा ये आपको जल्दी से बता देना है। चलिए कमेंट करिए सब लोग। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर सुनने कौशल की बात किया जा रहा है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट गतिविधियाँ होगी वह होगी क्या? संवादात्मक गतिविधियाँ, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक, चलिए टीएलएम से एक प्रश्न आ गया आपके सामने, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसका फुल फॉर्म होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भाषा शिक्षण में टीएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमने आपसे पहले बता दिया, टीएलएम का जो फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, ठीक है। क्या होगा? कक्षा सजावट, बिल्कुल नहीं, कभी भी शिक्षण में ऐसे टीएलएम का उपयोग नहीं किया जाएगा कि जिससे सिर्फ क्लास की सजावट बढ़े, ठीक है। इसलिए ए ऑप्शन पहले काट दीजिए। बी ऑप्शन करा कि शिक्षक को व्यस्त रखना, आप ना तो शिक्षक को व्यस्त रखेंगे ना ही बालक को व्यस्त रखेंगे, ये जानते रहिएगा, इसलिए हम बी ऑप्शन को भी काटेंगे। सी ऑप्शन कह रहा है कि अमूर्त अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त बनाना और परीक्षा परिणाम सुधारना, तो यहाँ पर परीक्षा परिणाम की हम बात नहीं करेंगे। अगर भाषा शिक्षण में टीएलएम का प्रयोग किया जा रहा है, तो वह निश्चित तौर पर अमूर्त वस्तुओं को मूर्त बनाने के लिए किया जा रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अमूर्त का मतलब जो दिखाई न दे और मूर्त का मतलब जो दिखाई दे। ठीक है, तो जो दिखाई नहीं देती उन अवधारणाओं को भी दिखाई देने के तौर पर वहाँ पर टीएलएम का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिए। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे शॉर्टकट में सीसीई का मुख्य उद्देश्य बताइए। सीसीई कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को, इसका उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन करा कि छात्रों की तुलना, बी ऑप्शन केवल लिखित परीक्षा, सी ऑप्शन सीखने में सुधार और डी ऑप्शन छात्रों को वर्गीकृत करना। आप छात्रों को बांट नहीं सकते क्योंकि वर्गीकृत का अर्थ क्या होता है, बांटना। तो यहाँ पर अलगाव नहीं कर सकते आप, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आपको बताना है ए बी सी में से कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल, देखिए छात्रों की तुलना नहीं करेंगे आप, ए ऑप्शन भी काट दीजिए। जितने भी लोगों ने ए ऑप्शन कहा वो गलत होगा। केवल लिखित परीक्षा तो बिल्कुल नहीं। सतत और व्यापक मूल्यांकन में कभी भी एक पक्ष पर निर्भर नहीं किया जाता, बालक के सभी पक्षों का आपको वहां पर मूल्यांकन करना पड़ेगा। इसलिए ए ऑप्शन कटने के बाद अब बी ऑप्शन भी कट जाएगा। उत्तर जो होगा वह होगा सीखने में सुधार। ठीक, सीखने में सुधार बिल्कुल सही, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि भाषा में अर्थ निर्माण किस पर अधिक निर्भर करता है। आपको बताना है कि भाषा में अर्थ निर्माण किस पर अधिक निर्भर करेगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि शब्दकोश में, बी ऑप्शन संदर्भ में, सी ऑप्शन व्याकरण और डी ऑप्शन वर्तनी में। तो चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर क्या होगा। सब लोग कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या 9 का सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए, भाषा में अर्थ निर्माण किस पर अधिक निर्भर करेगा, तो वह बिल्कुल सही, वह निर्भर किस पर रहता है, संदर्भ पर। ठीक, यहाँ पर बी ऑप्शन, जितने भी लोगों ने सी ऑप्शन दिया इनका गलत है, बी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कहानी कथन विधि का प्रमुख लाभ क्या है। कहानी कथन विधि का आपसे लाभ पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि अनुशासन बनाए रखना, बी ऑप्शन कह रहा है कि स्मरण शक्ति और कल्पना का विकास, सी ऑप्शन पाठ्यक्रम शीघ्र पूरा करना और डी ऑप्शन परीक्षा उन्मुख शिक्षण। चलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कि कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बात किया जा रहा है कहानी कथन विधि का लाभ का, तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या कर रहा है, अनुशासन बनाए रखना। तो हमने आपसे पहले बता दिया कि अनुशासन की बात आप किसी भी प्रश्न में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप क्लास में अनुशासन बनाएंगे तो बालक डर जाएगा, बालक डर जाएगा तो वहाँ पर बालक कुछ सीखेगा नहीं। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन करें कि स्मरण शक्ति और कल्पना का विकास, सी ऑप्शन करें कि पाठ्यक्रम शीघ्र पूरा करना। तो देखिए पाठ्यक्रम शीघ्र पूरा करने की बात आप नहीं कहेंगे कहानी कथन विधि में, और ना ही परीक्षा उन्मुख शिक्षण की बात आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर होगा स्मरण शक्ति और कल्पना का विकास, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित भाषा शिक्षण का अर्थ है। क्या अर्थ है। ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक केंद्र में हो, बी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक केंद्र में हो, सी ऑप्शन छात्र की रुचि व अनुभव केंद्र में हो और डी ऑप्शन परीक्षा केंद्र में हो। चले, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चले, अगर बाल केंद्रित शिक्षा की बात किया जा रहा है तो वहां पर बालक ही सर्वे सर्वा होगा, आपको किसी और वस्तु को नहीं मानना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑप्शन करा कि शिक्षक केंद्र में हो, तुरंत काट दीजिए। बी ऑप्शन करा कि पाठ्य पुस्तक केंद्र में हो, तुरंत काटिए। और परीक्षा केंद्र में हो, काटिए। यहाँ पर छात्र की रुचि व अनुभव केंद्र में होती हैं, वहीं पर बाल केंद्रित शिक्षा होता है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, कहा जा रहा है कि भाषा सीखने में सामाजिक परिवेश की भूमिका को किसने प्रमुख माना है। बताइए, जल्दी से बताइए कि भाषा सीखने में सामाजिक परिवेश की भूमिका को किसने प्रमुख माना है। ए ऑप्शन करा कि पियाजे ने, बी ऑप्शन स्किनर ने, सी ऑप्शन वाइगोत्स्की ने और डी ऑप्शन चोमस्की ने। तो चलिए बताइए जल्दी से
उत्तर क्या होगा प्रश्न संख्या 12 का। तो यहाँ पर सामाजिक परिवेश की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर सोचिए कि कौन है सामाजिक परिवेश से जुड़े। बिल्कुल चौमस्की ने तो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। इनको आप मत सही करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा उत्तर। यहाँ पर समाज से रिलेटेड जो भी ऑप्शन दिख रहा है उसमें से सबसे बेस्ट होंगे वाइगोत्स्की महोदय। ठीक, इसलिए हमारा इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। ए ऑप्शन देखिए कह रहा है कि नियम पहले उदाहरण बाद में। बी ऑप्शन कह रहा है कि उदाहरणों से नियम तक। सी ऑप्शन रटंत नियम और डी ऑप्शन केवल परिभाषाएं। चले यहाँ पर केवल परिभाषाएं और रटंत नियम को आप काट दीजिए क्योंकि ये नहीं सही होंगे। अब आपको बताना है ए और बी में से कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए फटाक से कमेंट करिए। बिल्कुल व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ पद्धति की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 की बात किया जाए तो देखिए ए ऑप्शन क्या करे, पहले नियम बताने की बात करा फिर बाद में उदाहरण। तो आप छोटे बच्चों को पहले नियम नहीं बताएंगे, इसलिए ए ऑप्शन को काटिए। यहाँ पर हमारा उदाहरण से नियम तक होगा। छोटे बच्चों को पहले उदाहरण आपको बताना पड़ेगा, पहले समझा देना उसके बाद नियम बताना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल बी ऑप्शन नोट कर लिए। तो चलिए आगे आइए और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पठन में स्कीमिंग का अर्थ है। स्कीमिंग यह प्रश्न हमने शायद पहले भी करा दिया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। बताइए, हमने आपसे पहले भी बताया था कि प्रश्न का पैटर्न लगभग यही रहेगा, बाकी सीटेट के एग्जाम में प्रश्नों को चेंज जरूर किया जाएगा। अच्छा खासा लेवल का चेंज होता है वहाँ पर। ठीक, अगर आप देखिए शब्द का अगर आप अर्थ समझ गए तो आपको सीटेट चाहे जितना भी भ्रमित करे आप भ्रमित नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए आराम से शब्दों को समझते हुए चलिएगा। चलिए स्कीमिंग का अर्थ पूछा जा रहा है तो ए ऑप्शन करें कि गहन अध्ययन, बी ऑप्शन शब्द शब्द पढ़ना, सी ऑप्शन मुख्य विचार जल्दी पकड़ना और डी ऑप्शन उच्च स्वर में पढ़ना। चलिए प्रश्न संख्या 14 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। बिल्कुल, अगर देखिए स्कीमिंग का अर्थ पूछा जाए तो कभी भी गहन अध्ययन नहीं होगा, ए ऑप्शन काट दीजिए। ना ही शब्द शब्द पढ़ना होता है, इसे भी काटिए। उच्च स्वर में पढ़ना ये भी नहीं होगा, बल्कि मुख्य विचार जल्दी पकड़ना, यही हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए और अगले प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। थोड़ा सा एक मिनट, चलिए ठीक, अब तो दिख रहा होगा ना। बिल्कुल, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा में आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। भाषा के आकलन की बात कर रहा है। ए ऑप्शन क्या कर रहा है, केवल वार्षिक परीक्षा, बी ऑप्शन केवल मौखिक परीक्षा, सी ऑप्शन विधि विविध एवं सतत आकलन और डी ऑप्शन वस्तुनिष्ठ परीक्षा। हमने आपसे भी बताया अभी जस्ट कि जहां पर सबसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा हो वही टिक करना है आपको। देखिए ए ऑप्शन करेंगे केवल वार्षिक परीक्षा, बिल्कुल नहीं। केवल मौखिक, बिल्कुल नहीं। वस्तुनिष्ठ, बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा विविध एवं सतत आकलन, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्या बोल रहे हैं, एक मिनट देखते हैं, रुकिए। चलिए इसको तो अभी करा दिया, ठीक है सब सही है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपको ये बताना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन करा कि छात्रों को डराना। क्या टीचर क्लास में अगर पूछता है तो उसका यही उद्देश्य होता है कि वह छात्रों को डराए? बिल्कुल नहीं, काट दीजिए तुरंत। या उत्तर रटवाए, ये भी नहीं होगा, काटिए तुरंत। सी ऑप्शन सोचने की क्षमता विकसित करना और डी ऑप्शन समय पूरा करना। क्या समय पूरा करना यही काम रह गया बालक का कि टीचर जो है क्लास के, मान लीजिए 1 घंटे की क्लास है टीचर की, तो टीचर जब प्रश्न पूछता है तो क्या यही उद्देश्य होता है उसका कि सिर्फ समय वेस्ट किया जाए, समय पूरा किया जाए? बिल्कुल नहीं, बल्कि टीचर का यह उद्देश्य होता है कि बालक के अंदर जो है सोचने की क्षमता विकसित हो जाए। ठीक, इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, शब्द को एकदम समझते हुए चलिए, जो नहीं समझ पा रहे उसे लिखते हुए भी चलिए, क्योंकि अगर आप एक बार शब्द समझ गए ना तो सीटेट के पेडागोजी को सॉल्व करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे जिस भी सब्जेक्ट में हो। लगभग शब्द सेम आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। ठीक है, तो चलिए आगे आइए और अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कहा जा रहा है कि
सुनने और बोलने के कौशल का विकास किस क्रम में होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुनने और बोलने के कौशल का विकास किस क्रम में होगा? ए ऑप्शन कह रहा है कि पहले बोलना फिर सुनना। हमने जस्ट बताया है कि सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। एक ट्रिक हमने बता दी है सुबोपाल। फिर से नोट करिए यहाँ पर, जहाँ पर भी इससे रिलेटेड प्रश्न आता है हम आपको ये ट्रिक ज़रूर बता रहे हैं, ठीक है? सुबोपाल। ठीक। अब सु से होगा सुनना, बो से होगा बोलना, पा से होगा पढ़ना, ली से होगा लिखना। ये भाषा कौशल के क्रम हैं, समझ जाइए, क्योंकि भाषा कौशल के क्रमों से प्रश्न बनेंगे। अगर आपने इस क्रम को समझ गए तो आपको उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो सुबोपाल इस शब्द को अपने रफ कॉपी में लिख लीजिए और दो एक बार याद करिए, याद हो जाएगा बहुत आसानी से। तो यहाँ पर सुनने और बोलने के कौशल का विकास किस क्रम में होता है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, पहले सुनना आया फिर बोलना आया। तो ऑप्शन में कहाँ पर है? बिल्कुल देखिए, सी ऑप्शन में पहले दिए गए कि पहले सुनना फिर बोलना। ठीक, समझ गए ना? बिल्कुल। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य का लाभ है। परियोजना कार्य का लाभ क्या है ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन कह रहा है केवल लिखित अभ्यास, बी ऑप्शन सक्रिय सहभागिता, सी ऑप्शन समय की बर्बादी और डी ऑप्शन पाठ्यक्रम से विचलन। चलिए प्रश्न संख्या 18 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य का लाभ क्या है? प्रश्न संख्या 18 तो बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, पाठ्यक्रम से विचलन डी ऑप्शन काटिए, सी ऑप्शन कह रहा है कि समय की बर्बादी काट दीजिए, केवल लिखित अभ्यास काट गया। उत्तर जो होगा सक्रिय सहभागिता। अगर परियोजना कार्य का मुख्य लाभ आपसे पूछा जाए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नोट कर लिए तो तुरंत आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा एक सामाजिक उपकरण है, यह कथन किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए क्या कह रहा है। भाषा एक सामाजिक उपकरण है, यह कथन किसका होगा, किस दृष्टिकोण से? संरचनात्मक होगा, व्यवहारवादी होगा, सामाजिक संरचनावादी होगा या व्याकरणिक होगा? तो आपको ये कथन को याद कर लेना, यह होगा सामाजिक संरचनावादी। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए अगला प्रश्न आइए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की भाषा का सम्मान करना क्यों आवश्यक है? ए ऑप्शन करा कि अनुशासन हेतु, बी ऑप्शन करा कि परिणाम के लिए और सी ऑप्शन समय के बचाने के लिए। बिल्कुल नहीं, इन सभी ऑप्शन को काट दीजिए। उत्तर जो होगा आत्मविश्वास व सीखने को बढ़ाने हेतु। अगर आप शिक्षक हैं और विद्यार्थियों की भाषा का अगर आप सम्मान कर देंगे क्लास में, तो बालक के अंदर जो है आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और वह सीखने के लिए और प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा संभावना नहीं थी गलत उत्तर करने की आप सबकी, तो यहाँ पर सभी लोगों ने लगभग सी ऑप्शन को टिक किया है। तो आपका यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास को अब यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और कितने प्रश्न आपने आज की क्लास में सही किया ये भी बताना है। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। टीचिंग एग्जाम की सभी परीक्षाओं को निःशुल्क में तैयारी आपको कराई जाएगी लक्ष्य तक के चैनल पर। ठीक, चलिए फिलहाल आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।